आप लोगों के साथ बांट सकूं। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक है माता पिता का आदर करने के ऊपर। आज बहुत से लोग हैं सिर्फ माता पिता को भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, लेकिन उनका आदर नहीं करते। तो ये कहीं का भाई, ये कि कौन कहेगा ये कैसा लोग आज कैसा जीवन लोग जी रहे हैं और कैसा बर्ताव लोग माता पिता के साथ कर रहे हैं। तो मैं आज इस टॉपिक पर बात करूंगा। आइए हम बाइबल से बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें अच्छे से समझा सकता है कि माता पिता का जो आदर है वो क्या है। आइए हम बाइबल से देखेंगे बाइबल क्या बताती है। मेरे साथ निकाले निर्गमन उसका 20 अध्याय और 12 आयत को पढ़ेंगे। पढ़िए मेरे साथ। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। देखिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर जो 10 आज्ञाओं में से परमेश्वर की ये आज्ञा है कि तू अपनी माता पिता का आदर करना, जिस जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत समय तक क्या रहने पाए, जीवित रहने पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल परमेश्वर का वचन हमें इस शिक्षा को हमारे जीवन में लागू करने के लिए बोलता है। ये आयत हमें ये समझाना चाहती है, परमेश्वर का वचन हमें ये समझाना चाहता है कि हमें अपनी माता पिता का आदर करना है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हमारी आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी माता पिता का आदर नहीं करते हैं। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ अन्य जाति लोग तो करते ही हैं ऐसा, लेकिन जो मसीह लोग हैं वो भी ऐसा करते हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे इन बातों को नोट किया है। और बहुत से माता पिता आज सबसे ज़्यादा परेशान किन लोगों से है, मसीह लोगों से। वो बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे वचन लाकर खड़े कर देते हैं मसीह लोग कि वो बोलते हैं कि माता पिता का आदर तो है ही नहीं है, और वो सिर्फ तरह तरह की बातें उसमें से मिलाकर बता देते हैं। देखिए जो वचन है परमेश्वर सारे वचनों को एक अलग स्थिति से परमेश्वर हमारे बीच में देता है। देखिए जो जहाँ पर जो भी बातें होती है, जिस तरीके से बात परमेश्वर ने की है उसी तरीके की बातें परमेश्वर करता है। लेकिन बहुत से मसीह लोग क्या करते हैं, बाइबल को ही अपने माता पिता को दिखा देते हैं, भाई बहनों को दिखा देते हैं, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल भी उनका सही बर्ताव नहीं, माता पिता के साथ सही बर्ताव नहीं। और इस कारण सबसे ज़्यादा दुखी माता पिता उन लोगों से है जो बाइबल को पढ़ रहे हैं। आज मैं बहुत से लोगों को मैंने अनुभव किया इस बात के ऊपर। और एक आयत को और पढ़ेंगे हम, नीति वचन और उसका 23 का 22 पढ़ेंगे। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। देखिए अपने जन्माए हुए पिता की क्या करना, तुम क्या करना जी, क्या नहीं, क्या करना, सुनना। सुनना। सुनना बहुत बड़ी बात है। अपने जन्माए हुए पिता की सुनना और अपनी माता की क्या करना, हाँ जी। जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ ना जानना। जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब क्या ना, उसे तुच्छ ना जानना। देखिए जब माता पिता कमाने वाले होते हैं, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। एक बेटा था, दिल्ली की वो वीडियो थी समथिंग। तो वो उसकी माँ जब कमाती थी तो उन्हें पैसे देती तो वो अच्छी लगती थी, और जब वो कमाने के लायक नहीं रही तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, मार कर, पीट कर। तो बाइबल परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मेरे भाइयों, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने पिता के, अपने जन्माए हुए पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ ना जानना। आज लोग माता पिता को तुच्छ समझते हैं, उन्हें एक कचरे की तरह समझते हैं। मुझे दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने बहुत सा अनुभव किया है, बहुत से ऐसे माता पिता से मिला हूँ जो माता पिता के रिजल्ट जो देते हैं अपने बच्चों का वो सही नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आपके माता पिता दूसरे लोगों से मिले तो आपकी गवाही सही दे। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि आपकी कलीसिया में अच्छी गवाही हो और आपकी मसीह लोगों में अच्छी गवाही हो,
अगर आपकी गवाही आपके माता पिता के पास अच्छी गवाही नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका मसीह कहलाना भी बेकार हो जाएगा, आपका आत्मिक जीवन भी जीना बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको अपना जीवन अपने माता पिता के साथ भी अच्छे से व्यतीत करना है, उनका भी आपने आदर करना है, उनको तुच्छ नहीं समझना। माता पिता का बहुत आदर करना है, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है। एक आयत और पढ़ेंगे मेरे साथ, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे, ये लास्ट आयत है। तो लोग आज क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता को आदर नहीं दे रहे हैं। तो ये बातें बहुत मायने रखती है। देखिए हम सारे तरीके के प्रचार सुनते हैं लेकिन माता पिता के ऊपर प्रचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा माता पिता के साथ हमारा खुद का ही रिश्ता सही नहीं होता। हम माता पिता को बुरा भला कहते हैं। अगर माता देखिए जब बच्चे माता पिता के सामने गलतियां करते हैं माता पिता कितनी बार क्षमा कर देते हैं, लेकिन जब माता पिता गलती करते हैं तो उन्हें वो छोड़ते नहीं, उनके पीछे लग जाते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन क्या ऐसा कहता है? नहीं। पढ़िए। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुझ जाने। देखिए बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है शापित हो वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। ये पुराने नियम की बातें हैं जो पहले के समय में परमेश्वर ने मसीह लोगों से परमेश्वर ने अपनी प्रजा से सिखाई थी। परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरा तो आदर करते हो, क्या भाई जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया, क्या तुम उनका आदर करते हो या नहीं करते हो? परमेश्वर ने इसीलिए आज्ञा हमें दी है और परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं के अंदर इस आज्ञा को भी परमेश्वर ने दिया है, तो अपनी माता पिता का आदर करना। आज माता पिता का कोई आदर नहीं दिखाई देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर उस व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ जो अपने माता पिता का आदर कर रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो माता पिता का आदर नहीं करते हैं। दुख की बात है ये कि आज लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते। एक बार की बात है, एक व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ और वो खड़ा होकर लोगों को भाषण दे रहा था। भाषण क्या दे रहा था? वो बोल रहा था कि जब तुम मुझे वोट डालोगे और मैं जीत जाऊंगा तो मैं तुम्हारे घरों में नल लगवाऊंगा, तुम्हारे घरों में तुम्हारे लिए बहुत सी सुविधाएं करूंगा और तुम्हें सारी चीज़ों की सुविधा की बातें कर रहा था वो। और वो बोल रहा था मैं तुम्हारे इधर सीवर लाइन डलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा। और एक व्यक्ति उसी सभा में जब वो भाषण दे रहा था, एक व्यक्ति वहां पर बैठकर रो रहा था और सारे के सारे लोग वहाँ ताली बजा रहे थे, चिल्लियाँ मार रहे थे, क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा नेता है, सब कुछ हमारे लिए अच्छा, हमारे हमारे मुताबिक बातें कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति बैठकर वहाँ कुर्सी पे बैठ के रो रहा था। किसी ने उसको यूं ही पूछा आप क्यों रो रहे हो? उसने बोला मैं इसलिए रो रहा हूँ, जिस व्यक्ति को आप स्टेज पर देख रहे हो जो ये भाषण दे रहा है ये कोई और नहीं है, ये मेरा ही बेटा है। ये लोगों को क्या खिलाएगा, लोगों के घर में क्या पानी लगाएगा? इसका खुद का बाप भूखा है, उसको ठीक से खाना नहीं मिलता, ये लोगों की क्या केयर करेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा रिएक्ट, हमारा जीवन सबसे पहले हमारे घर में लागू होता है। दुनिया के लोग हमें इतना नहीं जानते लेकिन हमें हमारे घर के लोग ज़्यादा जानते। एक परमेश्वर का दास है, एक अभिषेकित दास है, वो हमेशा कहता है कि हमें अपने घर से शुरुआत होती है कि हमारा घर में ही हमारे घर के लोग हमें अगर हमारे जीवन को जीता हुआ देखते हैं कि इनका जीवन अच्छा है तो वो हमारी गवाही देते हैं। दूसरे लोग हमारी क्या गवाही देंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है साबित हो वो जो अपने माता पिता को क्या करे, क्या करे? अपनी माता पिता का आदर ना करे, अपनी माता पिता को कोसे। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता उन्हें कोसता है, उनको जो बोझ लगते हैं माता पिता। दुख की बात है आज परमेश्वर के लोग, मैं अन्य जाति लोगों में तो देखता ही था ऐसा, लेकिन आज दुख की बात है जब मैं परमेश्वर के लोगों को देखता हूं उनके लिए माता पिता बोझ बन चुके। उनके लिए जब माता पिता, जब हम अपने घर में रहते थे तो हमारे माता पिता, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ जब मैं
छोटा था तो जब मेरी माँ जब गिल्ला हो जाता था तो वो खुद उस गिल्ले में लेटती थी, लेकिन मुझे सूखे में सुलाती थी। तब जब बच्चा छोटा होता है, जब वो सूसू कर देता है, तो माँ खुद गिल्ले में सोती है लेकिन उसे सूखे में सुलाती है। माँ बाप इतना कदर करते हैं हमारी, और वो हमें पाल पलोस कर इतना बड़ा करते हैं। वो माँ जो 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखती है और कितना दुख उठाती है, और उसके साथ उसके जब तक वो बड़ा नहीं होता, जवान नहीं हो जाता, तब तक उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन माता पिता उनको बोझ लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, अगर हम अपनी माता पिता का आदर करते हैं तो हम देश में लंबे समय तक, परमेश्वर हमारी आयु की भी बात करता है। परमेश्वर के वचन को मानने से आपका जीवन सुरक्षा में है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरी डाल है। और वचन को मानने वाले सिर्फ डाल ही नहीं समझना, हमें उसे मानना है कि हमारा परमेश्वर हमारे माता पिता के विषय में क्या कहता है। और जब आप अपनी माता पिता का आदर करते हैं तो ये ना सोचे कि माता पिता खुश होते हैं, दुनिया के लोग खुश होते हैं। आपका परमेश्वर आपका आदर करता है स्वर्ग में बैठकर। वो आपको आदर मान देता है, वो आपको इज्जत देता है, वो आपकी आयु को बढ़ाता है, वो आपकी गवाही को सही करता है। तो मैं आपको इतना ही समझाना चाहूँगा कि आज मैंने इन बातों को देखकर दुख के साथ इस प्रचार को मैंने किया है, क्योंकि मैंने बहुत से अनुभव और बहुत से लोगों को देखा। तो आप भी अपनी माता पिता का आदर करें। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब अपने माँ बाप का बहुत आदर मान दे, उन्हें इज्जत दे, और परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए सभी को जय मसीह की।